नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बचपन से हमें सिखाया गया था कि औरंगजेब एक अत्याचारी था, एक आक्रांता, एक निरंकुश मुगल शासक जिसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और जिन्होंने भी अपना धर्म बदलने से मना किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो आदमी था जिसने भारत में सैकड़ों मंदिरों को या तो तोड़ा या फिर तोड़ने का फरमान जारी किया। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के दिन भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, जो औरंगजेब का इस्तेमाल अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई से समाजवादी पार्टी के विधायक और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी उन्हीं लोगों में शुमार किए जा रहे हैं। कल उनके औरंगजेब के महिमा मंडन के बाद आज महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने 2 पुलिस कंप्लेंट करवा दी हैं। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भले से ही अबू आजमी की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन इस बीच उनको कुछ अप्रत्याशित समर्थन भी मिला। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के ही सांसद अवधेश प्रसाद, उन्होंने आज आजमी का समर्थन किया, वो उनके समर्थन में उतर गए। क्या कहना था अवधेश प्रसाद का? उन्होंने कहा कि अबू आजमी पर नाहक इस तरीके के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत थोड़ा ना कहा, ये सब तो इतिहास का हिस्सा है। और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। तो इतिहास समझना चाहिए। ये हकीकत है कि जब हम यूएनओ में अपने देश का नक्शा रखते हैं तो हम वही नक्शा रखते हैं जो औरंगजेब के टाइम में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, जिसमें मानसरोवर भी सिर्फ औरंगजेब के पीरियड में हिंदुस्तान का हिस्सा रहा। और जो पिछले दिनों चाइना ने जो इलाके हमारे छीने, उस जमीन को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के समर्थन मिलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई। शायद यही देखते हुए दोपहर होते होते अबू आजमी ने अपने कहे के लिए माफी मांग ली और उल्टा यह आरोप लगा दिया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी के बहाने पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर ही तुष्टीकरण का आरोप लगाया। और नवनीत राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उन्होंने तो यहां तक मांग कर दी कि औरंगजेब की मजार ही महाराष्ट्र से हटा दी जाए। इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद
इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। देखिए, ये जिसको कहते हैं ना फजूल की बहस, 400 साल पहले चंगेज आए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, फिर उन बातों को जिसको कहते हैं ना जख्म को कुरेदना, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको जो भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक इशू बनाते हैं, अंग्रेज आए 200 साल उन्होंने हुकूमत किया, उनका जुल्म हमारे देश से सारा चीज ढोक कर ले गए, उनके बारे में कोई बहुत जिक्र नहीं। जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया, हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए। हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है। कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोजगार है। मैं समझता हूं जिस लेवल पे है वो चिंता होनी चाहिए। इतिहास खंगालेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बस करिए, बहुत हो गया। आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। ऐसे में अड़ी के सवाल आज हैं बिल्कुल सीधे। क्या औरंगजेब के जरिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? और क्या अब सच में ऐसा वक्त आ गया है कि औरंगजेब जैसे आक्रांता का देश से नामो निशान ही मिटा दिया जाए? क्या सरकार सच में ऐसा करेगी या फिर ये सिर्फ राजनीति का ही विषय बन करके रह जाएगा? तुहिन सेना प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वेदव्रत तिवारी जी इतिहासकार हमारे साथ हैं और प्रवक्ता AIMIM के मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ है। लेकिन तो इनसे ना सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो माफी मांग लिया ना, अब क्यों इतना हंगामा बरपा रखा है? शिवसेना कह रही है कि पूरे महाराष्ट्र में वो आंदोलन करेंगे। किस बात का आंदोलन? माफी मांग ली। औरंगजेब की कोई तारीफ कर रहा होता है तो वो इस देश में जानबूझकर लोगों को प्रोवोक करने का काम कर रहा होता है। इस देश की आत्मा पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने हमला किया है तो औरंगजेब ने अपने 49 सालों के कार्यकाल में। अगर कश्मीर में सबसे ज्यादा कन्वर्शन हुआ है तो वो औरंगजेब में हुआ है। यहां तक कि ISIS जो आज सीरिया में करती है, कुछ समय पहले तक कर रही थी, उसकी शुरुआत भी औरंगजेब ने भारत में की थी। जिस तरह से 40 दिनों तक प्रताड़ना की गई थी और जिस क्रूरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार किए गए थे, केवल इसलिए क्योंकि वो कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और वो यादें आज भी एक ऐसी मानसिकता को की याद दिलाती है जो खूंखार थी, जो कि इस देश पर केवल और केवल आतंक लाना चाहती। तो ऐसे व्यक्ति की जब कोई तारीफ करता है, अबू आजमी जैसे लोग तारीफ करते हैं, तो वो केवल औरंगजेब की तारीफ नहीं कर रहे होते, वो औरंगजेब मानसिकता में आज भी यकीन रखते हैं। और औरंगजेब मानसिकता आज क्या है? कार सेवकों की हत्या करना, हर हिंदू त्योहार को फालतू बताना, तिरस्कार की भावना से देखना, रोहिंग्या को घर यहाँ पे बसाना और इस देश पर एक जनसांख्यिकी युद्ध, डेमोग्राफी वॉर इस देश पे शुरू करना, जहां की आज नहीं तो कल इनकी एक ही मंशा है कि आबादी जो है इनकी ज्यादा होगी। और इनके MLA बोलना भी शुरू कर दिए। इनके एक MLA हैं जो कहते हैं कि 2027 तक हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि देखते हैं कि कैसे योगी जी जीतते हैं। तो ये मानसिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और ये सॉरी बोलने से खत्म नहीं होती। उन्होंने यही सिद्ध किया है कि औरंगजेब मानसिकता उनके अंदर जीवित है और औरंगजेब मानसिकता होना इस देश के लिए खतरा है। बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है फराज किदवई, और ये आधी अधूरी माफी से वो बदल नहीं सकती, मानसिकता नहीं बदलेगी। पद्मजा जी, ये सवाल मुझसे है आपका? जी फराज साहब आप ही से है।
हाँ जी, पद्मजा जी, देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं आता हूं अबू आसिम साहब के बयान पर। मेरा ये अपना मानना है कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से पद्मजा जी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मुझे बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के अगर औरंगजेब के नाम लेने से उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए। देखिए, अभी तुहिन भाई ने एक बात कही कि ये एक मानसिकता है। मानसिकता तो बहुत सारी इस देश में है। एक मानसिकता वो भी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बताती है और वो देशभक्त बताती है। इनकी एक एमपी थी साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने बोला कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे को धर्म संसद में श्रद्धांजलि देती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये द हिंदू में पूरी एक रिपोर्ट छपी है, ये मैं आपके सामने रख के दे रहा हूं। अनंत कुमार हेगड़े जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली नाथूराम गोडसे की, उसमें तारीफें लिखते हुए, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। तो तुहिन भाई सही बोल रहे हैं कि ये एक मानसिकता है गोडसेवादी इस देश में, जो कि आज की तारीख में भी आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में प्रिवेल कर रही है। रही बात सॉरी की, जब प्रज्ञा ठाकुर जी ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था तो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी। तो माफी से काम नहीं चलेगा। आज प्रज्ञा ठाकुर सांसद है क्या? नहीं, प्रज्ञा ठाकुर तब तो सांसद थी, अब है जब क्या? उन्होंने कहा था। उनका तो टिकट काट दिया। नहीं है, लेकिन अबू आसिम आजमी ने पहली बार तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, पर आज वो विधायक है, विधायक ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अरे अबू आसिम आजमी को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आज तक कभी उनको किसी भी तरीके से वार्न किया गया है या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है? फर्क ये है सर, जो भी गोडसे का महिमा मंडन करता है कोई उसके बचाव में आके खड़ा नहीं होता है। मैं पिछले 24 घंटे से गिन रही हूं, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपके सांसद जो कि फैजाबाद से आते हैं, जहां अयोध्या का राम मंदिर है, वो जाकर के बचाव करते हैं अबू आजमी का। वो कहते हैं कि भाई जाकर के एकनाथ शिंदे को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सोचिए, खुद अबू आजमी जिस सीट से आते हैं उसका नाम क्या है? मानखुर्द शिवाजी नगर, यानी कि शिवाजी नगर नाम की सीट से जीत कर आते हैं और उस आदमी का महिमा मंडन करते हैं जिसने संभाजी को 40 दिन तक प्रताड़ना देकर उनकी हत्या कर दी। ये तो राजनीति है सर। आप पद्मजा जी प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिए। देखिए क्या है कि इस देश के, खासकर मैं हिंदू भाइयों की बात करूंगा, इस देश के हिंदू भाई सही में बहुत सहिष्णु हैं, और इस देश के हिंदू भाइयों के ऊपर 2000 साल से पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मोहन भागवत जी ने बोला है। और इसी देश में किस राजा ने हमारी हिंदू बहनों के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगाया था केरल में, ये आपको भी पद्मजा जी पता होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में क्यों किया, ये भी आपको पता होगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए, लेकिन आज क्या है, आज ब्रिटेन के साथ हमारी डिप्लोमेसी जो है वो चरम सीमा पर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम नाथूराम गोडसे पर जाएंगे, अगर हम औरंगजेब पर जाएंगे, देखिए, और जहां तक रही बात औरंगजेब की, तो अबू आसिम साहब ने पहले ही उस बयान पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया नहीं किया है। उन्होंने आधा अधूरा खेद व्यक्त किया है, उन्होंने खेद तो बोला ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने जो बोला उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, एक सेकेंड। अवधेश प्रसाद ने, जो आपके सांसद हैं, उन्होंने क्या कोई खेद व्यक्त किया है? क्योंकि उन्होंने तो पूरा बचाव किया है अबू आसमी का। और तो छोड़िए, आपके एक और सांसद उनके बचाव में उतर आए हैं, मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने भी बचाव कर दिया है। उनका खेद अभी आना शायद बाकी है। देखिए, अभी अबू आसिम साहब की बात अगर आप करिएगा तो आप अपना लेटेस्ट चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इस सेंटेंस से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट। पर उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो बोला वो गलत है? पद्मजा जी, फराज साहब, उन्होंने ये एक भी सेंटेंस में नहीं बोला कि मैंने जो कहा औरंगजेब के बारे में वो गलत है। उन्होंने कल क्या बोला? वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छा शासक था, उसने कोई प्रताड़ना नहीं दी, उसने जो किया सत्ता के लिए किया। आज उन्होंने क्या बोला? या तो फिर आप एक हमारे पास लिख करके भिजवा दिए, मैं अबू आसिम साहब को दे दूंगा कि भाई पद्मजा जी ने ये भेजा, इसको आप पढ़ लीजिए। सर, उम्मीद तो ये थी वो खुद आकर के अपने तरफ से बचाव करते, पर वो आते ही नहीं है। फैक्ट चेक करिए, वो आ चुके हैं खुद।
आप प्लीज चेक करिए, अपनी रिसर्च टीम से बोलिए। सर रिसर्च टीम क्या, मैं ट्वीट दिखा देती हूँ, पर जो पॉइंटेड सवाल है उनका जवाब देना चाहिए ना। ऐसे आधे, चलिए ट्वीट दिखा देते हैं, ट्वीट दिखा देते हैं आपको क्या बोला है उन्होंने। लेटेस्ट बयान में क्या बोला है उन्होंने? कहा है मेरे शब्दों को तो हमने चलाया भी है, अभी सर अभी चलाया है। आपको मैं वर्बैटिम कोट करके सुनाती हूँ, मैं वर्बैटिम कोट करके सुनाती हूँ। उन्होंने बोला मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है। रहमतुल्लाह अलैह का वैसे मतलब क्या होता है? रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है कि ईश्वर उन पर कृपा करे। औरंगजेब का नाम लिखा है, बगल में लिखा है रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ तो मैं अपने शब्द, अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। उन्होंने कहीं भी अपने बयान में नहीं कहा कि औरंगजेब ने अत्याचार किए। औरंगजेब एक आक्रांता था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने हमारे देश में हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की। और साथ में और तो और छोड़िए फराज साहब, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, औरंगजेब के नाम के बगल में उन्होंने क्या लिख दिया? रहमतुल्लाह अलैह, भगवान उन पर कृपा करे। देखिए पद्मजा जी, हम उस देश में रहते हैं कि जब सरहद पर जंग होती है और दुश्मन के सैनिक मारे जाते हैं तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। दूसरी बात ये है पद्मजा जी कि उन्होंने अपने शब्द तो वापस ले लिए। अब ये थोड़ी ना होगा कि पद्मजा जी बोलेंगे कि नहीं ये स्क्रिप्ट है साहब, ये आप पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो इसके अलावा और आदमी क्या कहेगा? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अभी अनंत कुमार हेगड़े जी के भी सर फर्क मत बता देती। अगर जर्मनी में कोई आदमी कहे कि हिटलर बहुत ही जबरदस्त आदमी था, उसने सिर्फ सत्ता का संघर्ष किया था, कुछ गलत थोड़ा ना किया, आज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिटलर के बारे में लोगों ने अलग अलग चीजें कही, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ऐसा नहीं होता सर। अगर किसी ने सैकड़ों लोगों की हत्या की हो तो उसका महिमा मंडन करना एक आपराधिक कृत्य है। ये कहना काफी नहीं कि मेरे को तोड़ मरोड़ के बताया गया है लेकिन किसी को बुरा लगा। अरे खराब आदमी तो खराब आदमी है ना सर। अरे पद्मजा जी, आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा तो प्लीज माननीय प्रधानमंत्री जी को आप अपनी स्क्रिप्ट लिख करके भेजिए कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को कहा था कि वो देशभक्त है तो प्रधानमंत्री जी ने खाली एक स्टेटमेंट दे करके सॉरी कहकर के क्यों खत्म कर दिया था? उनको फिर पूरी स्क्रिप्ट लिख करके आप भेजिए। उनको बोलिए कि अगर जर्मनी में ऐसा होता तो ये हो जाता, उनसे बोलिए कि अगर फ्रांस में ऐसा होता तो ये हो जाता। मतलब इस देश में गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन होगा और पद्मजा जोशी जी कहेंगी कि नहीं साहब इससे खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा क्योंकि जर्मनी में तो ये होता है। तो प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि जर्मनी में ये होता है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ये होना चाहिए था। ठीक है, इतिहास अब पूरा इतिहास का बात करेंगे कि आप भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वेदव्रत तिवारी जी भी हमारे साथ है, लेकिन जल्दी से मैं इस वक्त माधवी लता जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हैदराबाद में बहुत मुखर रहती हैं, औरंगजेब के बारे में उन्होंने बहुत बोला है। फराज किदवई जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं माधवी लता जी कि वन मैन्स हिटलर इज अनदर मैन्स औरंगजेब, वन मैन्स गोडसे इज अनदर मैन्स औरंगजेब। कोई गोडसे का महिमा मंडन करता है आपकी पार्टी में तो कोई औरंगजेब को भी हीरो मान सकता है उनकी पार्टी में। क्या गलत है? मैं पार्टी की तरफ से या नहीं, लेकिन एक आम जनता की तरफ से मैं एक बात कहना चाहती हूँ सभी से। अबू आजम जी का कहना है औरंगजेब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यही इसी को पहले टिक कर बात करते हैं 2 मिनट के लिए। आप मुझे बताइए फतवा आलमगिरी जिसके वजह से यानी कि फतवा हिंद जो निकला था औरंगजेब के तहत, आप बताइए उसमें एक नुमाइश चीज बनाई गई थी औरत। पॉलीगैमी के तहत वो मर्द का सेवा करने के लिए ही बनी थी। Is it a great administration? You would want to call it? Okay, now let's go to a second level of administration. जिजिया टैक्स उन्हीं के थे, पूर्वज अकबर जी ने उसको निकाल के वो खाड़ के फेंक दिया। तो आप इतने अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके पूर्वज जो निकाल के वो खाड़ के फेंके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फिर जिजिया टैक्स लेके आते हैं आप। Very good, for extremely a great administrator according to Abu Azmi ji. Now I'll bring you the third word, jihad. इस जिहाद को दक्कन में इंट्रोड्यूस करने वाले द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे औरंगजेब जी। क्यों?
ताकि वो सारे दक्कन पर कब्जा करे। और जिहाद के नाम उस दिन उस वक्त उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, आज तक देश उस मशाल में जलते आ रही है। I would ask you that one simple thing. If you were such a great administrator, why did you ever break the temples, the so-called आस्था जहां पर भारत का है? विश्वनाथ टेम्पल ही रहने दीजिए, आप मथुरा का टेम्पल ही रहने दीजिए, दक्कन की तरफ के टेम्पल्स ही रहने दीजिए। And if you are such a great administrator, imagine the kind of influence he has put on the Deccan to the extent that even the Razakar movement and the entire Razakar history was just because of the influence of what kind of a king one should be, like Aurangzeb. People got influenced. The Muslim kings got influenced. हिंदी में, हाँ. According to Abu Azmi ji, is this the great administration कि आप अपने ही कौम के औरत को आप जिल्लत करिए, जिस देश में आकर आप महाराजा बनकर यहाँ के शान से आप यहाँ के ताज पर बैठते हो, उसी देश के उसी धर्म के हिंदुओं को आप काट काट कर फेंक देते हो, और धर्मवीर संभाजी महाराज जैसे देशभक्त और वीरों का भी आप काट काट कर फेंकवा देते हो, और आप जिहाद जैसे शब्दों से देश को बांटने की कोशिश करते हो, तोड़ने की कोशिश करते हो आप, और आप यहाँ के आस्था के लिए, लोगों का आस्था को तोड़ने के लिए आप उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हो। आप बताइए, अगर ये महान है तो अकबर कौन है? अकबर कौन है? पर उसका एक वजह बताई जाती है और एक तस्वीर में दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हैदराबाद में आपने चुनाव लड़ा भी है असदुद्दीन ओवैसी जी के खिलाफ। उनके भाई जो हैं वो गए थे औरंगाबाद, जो उस वक्त औरंगाबाद बुलाया जाता था, उन्होंने वहां फतिहा भी पढ़ा था औरंगजेब की मजार में, और उन्होंने कहा था कि देखिए वो वक्त अलग था, उस वक्त जब जंग होती थी तो लोग एक दूसरे को मारते थे, तो औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े तो किसी धर्म के खिलाफ उनका ये एक्शन नहीं था, वो तो सिर्फ एक जंग का हिस्सा था। उन्होंने कई मंदिर बनवाए भी। वो तस्वीर दिखाइए, अकबरुद्दीन ओवैसी जब गए थे वहां पर। तो जंग का हिस्सा ये भी है क्या जी, ये पद्मजा जी, जंग का हिस्सा क्या ये भी है कि वो अपने भाइयों को भी मार डाले? अरे वाह, ये तो और भी एक अलग व्यक्तित्व हो गया औरंगजेब जी का, कि वो जंग के लिए अपने भाइयों को भी मार डालते। अभी ये भारत नहीं जाने, क्योंकि कोई बड़े शख्स वहां पे कह रहे थे कि हम अगर लड़ते हैं तो विदेशियों से, विदेशी का सेना मरती है तो हम उनके लिए भी दुख भरी 2 मिनट के आंसू टपका देते हैं, या हम बुरा मानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ औरंगजेब जी तो स्वयं परिवार का ही कत्ल कर दिया है, ताज के लिए, शान के लिए, पावर के लिए। अब ये जानने वाली इतने बड़ा धर्म से तो मैं नहीं आती हूँ पद्मजा जी, मैं इतना ही जानती हूँ कि संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग स्वयं को कत्ल करवा लिए देश के लिए और देशभक्त के लिए। यहाँ तो औरंगजेब जी है जो परिवार को कत्ल करते हैं ताज पर बैठने के लिए। ये तो कुछ अलग ही हुआ, क्या अलग ही हुआ। इनके बारे में बात करने वाले हर राजनीतिज्ञ केवल अपना खुद गर्ज के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, कि छोटी सी समूह के लिए खुश करने के लिए बार बार ये डर्टी पॉलिटिक्स करते आते हैं ना। अभी इनको मुंह तोड़ जवाब देने का, इनका मुंह बंद कर के एक जगह बिठाने के लिए समय आ गया है। उनका माफी जो फिर से ट्वीट में आया, खबरदार। क्या है ट्वीट में? हमने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को कुछ नहीं कहा, कह के तो देखिए, कह के तो देखिए अबू जी, बाद में देखेंगे क्या बचेगा। हिम्मत न करना कभी भी, जो चंद पल है इस जीवन का, भारत भूमि में आप जहां पे निवाला का रहे हैं, खबरदार संभाजी महाराज के ऊपर और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक शब्द भी निकला तो आपने औरंगजेब के बारे में बात कर ही बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने कई औरतों का भी उन्होंने जिल्लत की है, काट डाली है। दिस इज नॉट, इट्स इनफ, इनफ इज इनफ। We are not interested to dig the history, but people if for their selfish interest want to dig the history, हम चुप नहीं बैठने वाले। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि कोई भी वापस इतिहास में जाना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माधवी लता जी हमसे बात करने के लिए। मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर कोई मुंह चढ़ाएगा बार बार औरंगजेब का नाम लेकर के, तो उनको जवाब भी मिलेगा देश भर से। ना सिर्फ मिलेगा मुंबई से, महाराष्ट्र से, उनको दक्कन से मिलेगा, हैदराबाद से मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा, देश भर से मिलेगा। देखिए मैडम, जिस तरीके से पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, एक पहले एक छावा करके एक प्रोपेगेंडा, एक मूवी इस देश में लाई जाती है,
उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने जो है यहाँ पर इतना अत्याचार करा। फिर वहां पर जो वो प्रोपेगेंडा मूवियों को, फिर बाद में वो माफी भी मांगता है, और जो फिल्म का जो डायरेक्टर था उसने माफी भी मांगी उन परिवार वालों से। फिर लगातार ये जो तुच्छीकरण की राजनीति और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने का जो काम लगातार भाजपा कर रही है, चाहे वो औरंगजेब, अब मैं कह रहा हूँ वो 500 साल पहले औरंगजेब यहाँ पर थे, औरंगजेब की बुराई शासन करना, किया। मुसलमानों की बुराई करना कहाँ से हो गया सर? देखिए मैडम, मैं मुसलमानों को जोड़ के मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नफरत तो मुसलमानों के खिलाफ ही है ना। क्यों भाई? उस नफरत जो आप तो कल लगातार कहने लगेंगे जो- अजमल देखिए- कसब को जिसने फांसी दी वो मुसलमानों से नफरत करता है, ये क्या बात हुई? देखिए मैं कह रहा हूँ जो हमारे देश के विरोध करता है या विरोधी है, उसके हम भी उनके विरोधी हैं। मगर जिस तरीके से ये पैटर्न, तो उनकी कब्र पे जाके फतिहा क्यों पढ़ते हैं अगर आप उनके विरोधी हैं? समझ ही नहीं मैडम, जिन्होंने इतने मंदिर, तो देखिए मैडम, एक राजा होता है ना, वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उस दौरान बहुत सारे लोग राजा और भी थे, और मैं कह रहा हूँ कि जब उस दौर में भी आप खूबसूरती उस दौर की भी देखेंगे तो जो औरंगजेब के जो सिपा सलार थे वो हिंदू समाज के थे। बाद में जब हिंदू समाज के राजा थे तो मुसलमान उनके दरबार में जो बड़े बड़े ओहदों पर थे। तो ये बातें तो हमेशा से चलती आई हैं, आज भी हो रही हैं। मगर जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी जो हिटलर के समय में जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया था यहूदियों के खिलाफ, वैसा ही माहौल पर आज के समय में मोदी जी के राज में मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा। मुसलमानों से देखिए, आप फिर से वही जो सबसे पसंदीदा बहाना है यहाँ पर आप फिर से वापस आ गए। और वीरेंद्र तिवारी जी, बार बार यही बोला जाता है, देखिए उनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में हिंदू भी थे, उनके सिपा सालार हिंदू भी थे, यानी कि जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह धार्मिक नहीं थी, सिर्फ सामरिक थी। और जंग के मैदान में ये सब चलता रहता है, मंदिर टूटते रहते हैं, लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं। अब गुरु तेग बहादुर का क्यों उन्होंने सर कलम किया, अब उसकी जंग से क्या लेना देना था, अब ये तो आप बेहतर बता पाएंगे वेदव्रत जी। देखिए, इतिहास के दृष्टिकोण से और इतिहास के संदर्भ में बोलूँगा, राजनीतिक इसका परिप्रेक्ष्य क्या है और आज के संदर्भ में लोग किस तरीके से लेते हैं, ये तो राजनीतिक दलों के ऊपर है। लेकिन बहुत साफ तौर पे बता दूं कि औरंगजेब का जो चाल चरण और चरित्र है वो बेहद इसको कह सकते हैं आपकी एक क्रूर शासक का था। और निसंदेह उसकी पूरी जो राज की नीति थी, उसकी जो पूरी पॉलिसी थी, उसका आधार एक थियोक्रेटिक स्टेट था, धार्मिक राज्य था। और भले वो कितना बड़ा वो इस्लामिक शासक रहा हो, लेकिन उसने सबका नुकसान किया। उसने न केवल अपने हिंदू रियाया का नुकसान किया, बल्कि सबसे पहला जो आप देखेंगे, आप देखिए शाहजहां के बाद जो है, शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य का जो है अगला जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और दारा शिकोह की नीति जो है बहुत सामंजस्यकारी थी। और अगर मैं एक नाम लूँ पंडित राव जगन्नाथ का, जो उनके गुरु थे, जो काशी में दीक्षा लेने जाते थे। लेकिन जब औरंगजेब, और ये वो दौर था जब शाहजहां ने औरंगजेब को अपने से दूर रखा, दक्कन की सूबेदारी दी, और पूरी कोशिश के बावजूद भी दक्कन को कभी औरंगजेब जीत नहीं पाया था। इतना ही नहीं, इसके आगे आप देखिए, और जब शाहजहां कमज़ोर होता है तो वो दारा शिकोह की हत्या करता है एक बड़ी षड्यंत्र के माध्यम से। और दारा शिकोह को गद्दी से हटाने के पीछे का सबसे बड़ा आरोप ये कहा जाता है कि वो क्या है, वो अपने धर्म से पतित हो गया है, उसने जो है वो इनफिडल हो गया है, और इसीलिए इन सब कामों में लग जाता है। और जैसे ही औरंगजेब सत्ता पे काबिज होता है, वो अपनी इस सारी जो है उसकी जो कह सकते हैं कि शैतानी और क्रूरता की नीति, उसी का पालन करता है। मेरे पास मैं जो बातें कह रहा हूँ इतिहास के हवाले से कह रहा हूँ, किसी विम एंड फैंसी पे नहीं कह रहा हूँ, किसी मूवी के आधार पे नहीं कह रहा हूँ। आप जदुनाथ सरकार जो है वो सेकेंडरी सोर्स पढ़ सकते हैं। और मासिर आलमगीरी जो है वो शाकी मुश्ताक खान की किताब उस काल में लिखी गई है, और वो सारी वो कंटेम्प्रेरी सोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे प्रामाणिक सोर्स जिसको मैं कहता हूँ, स्रोत कहता हूँ, आप बीकानेर स्टेट आर्काइव्स में ऐसे तमाम जो है वो दस्तावेज पड़े हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं अखबारात कहते हैं, जो डेली उनके मेमोयर्स से डिस्कशंस होते थे, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती थी, उसमें ऐसे मैं आपको बहुत दे सकता हूँ। मेरे पास इनफैक्ट मैं एक किताब भी मैंने रखी है, फ्रेंकोइस गोटायर की किताब है, और इसमें आप देखें कि कितने तरीके से, चाहे वो जयपुर मंदिर का विध्वंस करने की बात हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर के विध्वंस करने की बात हो, और सोमनाथ के मंदिर के विध्वंस करने की बात हो, सब जगह औरंगजेब ने बाकायदा फरमान जारी किए हैं। और ये स्पष्ट रूप से बताता है कि औरंगजेब का एकमात्र उद्देश्य धर्म का कोई एंगल नहीं था। अबू आजमी ने भी सबसे पहले बात यही की थी कि धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। आज के दिन में क्यों हम हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं?
आखिर उसने दारा शिकोह की हत्या क्यों की, उसने दारा शिकोह की हत्या क्यों की, और जो आप पब्लिक डोमेन में है और हिस्टोरिकल एविडेंसेस में है उसलिए उसको मारा गया क्योंकि वो कह रहा था कि मेरा भाई जो है वो इस्लाम से पदच्युत हो गया है, वो धर्म की बात, वो काफिर हो गया है, इसीलिए वो धर्म की बात हर जगह करता है। उसके हर एक अंडरस्टैंडिंग आप देखिए, जो तुलादान की प्रथा, जो झरोखा दर्शन की प्रथा, जो अंगरखा जो पहना जाता है, ये सारा अकबर ने शुरू किया था और औरंगजेब ने ये सारी चीजें बंद की। तो क्यों बंद कर रहा है औरंगजेब? इसमें सामरिक नीति क्या आ गई? बताइए विवेक श्रीवास्तव, कितनी कोशिश की जाती है मनसबदारियों में अगर हिंदू थे तो वो तो पहले से थे और वो ऑलरेडी जागीरदारी क्राइसिस का दौर शुरू हो चुका था। तो औरंगजेब की मजबूरी थी अगर उसके साथ हिंदू मनसबदार थे, इसलिए नहीं थे कि औरंगजेब ने इंडक्ट किया था, उनको लाया था, वो या उनको बहुत प्रेम था हिंदुओं से। बताइए विवेक श्रीवास्तव, इतनी कोशिश की जाती है कि उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए सेक्युलरिज्म का, पर फैक्ट जो है ना वो बहुत खराब चीज होते हैं, वो आड़े आ जाते हैं। चलिए एक चीज जो इस डिबेट में बहुत अच्छी हुई, हाजी भाई आप भी सुन रहे हैं, कि कम से कम अकबर से लेकर के शाहजहां तक सबको अच्छा कहा गया। कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई कि कुछ मुगल शासकों को आज डिबेट के अंदर अच्छा कहा गया साहब उन्होंने अच्छा काम किया था। मैं औरंगजेब को एक राजा मानता हूं जिसके अंदर कुछ कमियां थी और बहुत सी खूबियां भी थी। 50 साल तक आदमी ऐसे ही लोगों को मार देना, लोगों को प्रताड़ना देना, उनके नाखून निकाल देना, उनकी आंखें निकाल देना, कुछ कमियां होती। नहीं, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, देखिए वन साइडेड मत, वेल राउंडेड पर्सनालिटी समझिए। और विवेक जी, मैंने कभी-कभी अच्छा काम करते, कभी-कभी किसी की हत्या करते थी, जो कि कभी-कभी मंदिर तोड़वा देते हैं, कभी-कभी थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, अब यहाँ इतिहासकार साहब बैठे हैं, इतिहास पढ़ के आए हैं, जरा मुझको बता दीजिए सावरकर साहब के संभाजी के बारे में क्या विचार है, मैं जरा जानना चाहता हूँ आपसे। और आप जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि विकिपीडिया के ऊपर संभाजी के महाराज के बारे में क्या लिखा है। अरे सर, थोड़ा सीरियस डिबेट करते हैं ना, अभी हम सावरकर पर जाने की जगह पहले आप बता दीजिए औरंगजेब का हम पहले जी, अभी डिबेट किस विषय चल रहा है और क्या विकिपीडिया को क्या एक रिलायबल सोर्स मानते हैं? विवेक जी, क्या विकिपीडिया को रिलायबल सोर्स मानते हैं? किताबों की बात कर रहे हैं आप, डिबेट को घसीट के विकिपीडिया पे ले आए विवेक जी। प्राइमरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं और आप विकिपीडिया को कोट कर रहे हैं। हाँ, आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए, अगर आप ही को अपना महिमा मंडन करना है तो फिर मैं बोलूं ही ना। अब मैं आपकी लाइन तो नहीं टोक कर। चलिए, आप चार चीजें बताइए औरंगजेब में अच्छी क्या, विकिपीडिया को हमने खारिज किया, उनकी अच्छी चीजें क्या? आप सुन तो लीजिए मैडम, क्योंकि आपको लगता है कि वो एक राजा थे, कुछ अच्छा चीज करते थे, कुछ खराब चीज करते थे। 1 minute, I'll get out of your debate. हाँ, let me speak for 1 minute. Please don't interrupt. हाँ, अब आप चुप रहिए, सुनते जाइए। विकिपीडिया को आप लोगों ने खारिज कर दिया, चलिए बड़ी खुशी की बात है। सावरकर को खारिज करेंगे, पढ़िए जरा जाकर को सावरकर को। और सावरकर ने बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया है, उसमें अच्छाइयां भी लिखी हैं, बुराइयां भी लिखी हैं, जरा पढ़ करके आइए। औरंगजेब के बारे में महाकालेश्वर मंदिर जो हमारा भगवान शंकर के बड़े तीर्थों में से आता है, उसको कितनी जमीन, कितना पैसा, कितना पट्टा दिया, उससे समेत 50 और मंदिर जो कि हिंदू राजा जो उसके एलाइज थे, 80% जो लोग काम करते थे एडमिनिस्ट्रेटर औरंगजेब की सभा में, वो हिंदू थे, दे वर प्रैक्टिसिंग हिंदूज। क्या आपको मालूम है क्या आपको मालूम है कि दारा शिकोह के साथ जब लड़ाई हुई तो राजपूतों की सेना किस भाई के साथ थी और मराठों की सेना किस भाई के साथ थी? मालूम है आपको? हर चीज में रिलीजियस एंगल, पावर स्ट्रगल होता है, भाई भाई को यहाँ भी मारते हैं, हमारे हिंदू में भी मारते हैं, नहीं मारते हैं, लेकिन आप उसको एक अलग तरीके से कहां से लेके आए? नहीं, उनका सिर्फ एक ही पॉइंट है उनका, जिसमें कुछ भी जो थोड़ा सा भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कई मंदिर बनवाए भी औरंगजेब, मंदिर के लिए जमीन दी। जी मैडम, वो एकमात्र जमीन दी, इसके बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है। सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर के लिए उसने कुछ दिया, आदि के लिए एक मंदिर के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन क्या केशव राय मंदिर और काशी 1669 का 1669 का काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? इसके बाद जो है क्या आप बताइए कितने मंदिरों में जान दी औरंगजेब ने? बताइए मुझको, मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पे आके संघ का एजेंडा मत चलाइए। नहीं, कितना मंदिर तोड़े हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं एक्चुअली पढ़ करके सुना देती हूँ सर, क्योंकि नहीं, एक सेकंड इसकी संख्या हजारों में, और आज ये समय है कि हम अपने मंदिर को रिक्लेम करें। जैसे टाइम टू रिक्लेम, ये तो रिक्लेमेशन का समय ही चल रहा है। श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी बात बोली है क्योंकि वो विकिपीडिया पे बिलीव करते हैं। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। वेदव्रत जी, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और क्योंकि यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ नया पता लगना चाहिए, तो मैं आपको ओरिजिनल सोर्स से पढ़ करके बता देती हूँ। मासिर आलमगिरी है जो कि साकी मुस्ताद खान ने लिखा था। उसमें क्या लिखा गया है? 13 मई 1969 सफशिकन खान जो कि फौजदार बनाए गए थे मथुरा के, उन्हें यह आदेश दिया गया कि आप जाकर के मलारना के मंदिर को तोड़ दें। फिर 2 सितंबर 1669 को यह कहा गया कि एम्परर ने यह कमांड दी, यानी कि उनका ये एक उनका आदेश था कि काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया जाए। 27 जनवरी 1670 रमजान का महीना था, और उस रमजान के महीने में यह कहा गया, orders were issued for demolition of the temple situated at Mathura, famous as the Dera of Kesho Rai. In a short time, by the great exertions of his officers, the destruction of the strong foundation of infidelity, यानी कि काफिरों का जो स्थान था उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया, और ये मासिर आलमगिरी के अंदर लिखा गया है। सर, ये मैं विकिपीडिया से पढ़ करके नहीं सुना रही। You are quoting from only one book. सर, अभी तो आप विकिपीडिया पर इतना कॉन्फिडेंस जता रहे थे, कम से कम मैं एक किताब को तो नहीं मानना, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन, आप ये कंटेंट दिखाइए, आप ये कंटेंट दिखाइए। वेदव्रत जी एक और किताब दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये लिस्ट है टेम्पल डिमोलिशन की, और ये मासिर आलमगिरी से नहीं है, ये सोर्स मासिर आलमगिरी से नहीं है, ये अखबारात से है। मैंने कहा कि ये बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी से। मैं आपको आगे इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे है डिमोलिशन ऑफ कालका टेम्पल 1, डिमोलिशन ऑफ कालका टेम्पल 2, रिस्ट्रिक्शन ऑन द गैदरिंग ऑफ हिंदूज, जनरल ऑर्डर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ये, और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इसके ओरिजिनल सोर्स भी देख लीजिए। नहीं, आप ये कहेंगे कि ये हमने जो है आरएसएस और वहां से किताब लेके आए हैं। ये देखिए, अगर आप पर्शियन पढ़ सकते हैं तो ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे लिखा हुआ है कि इस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं। हाँ, तो ये देखिए लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आपको इसमें यकीन हो जाएगा। विवेक जी देख लीजिए इसको। पर्टिकुलर किताब को पढ़ करके आ गए हैं यहाँ पर। मैंने कहा सावरकर के बारे में बताइए, आप चुप हैं। एक किताब को नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, प्राइमरी सोर्स है बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी से लिया गया है। 2 अलग-अलग सोर्स बता दिए। ये डॉक्यूमेंट्स, मासिर आलमगिरी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स लिए गए, औरंगजेब के खुद के दरबार के जो अखबारात नहीं है कि आर्काइव्स क्या होता है। विवेक जी, आई एम सॉरी टू से, सुना दिए हैं, यानी कि खुद औरंगजेब ने अपने दरबार में ये सब कुछ लिखवाया था। एक तरीके से रोज का उनका एक अखबार था जिसमें वो लिखते थे कि आज हमने क्या क्या काम किए हैं, और उन्होंने बकायदा दर्ज करवाया था कि देखिए आज हमने फला मंदिर तोड़वा दिया, आज हमने 70 मंदिर तोड़वा दिए, आज हमने 150 के मंदिर तोड़वाने का फरमान दिया है। पर आप सब इस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपको विकिपीडिया पर शायद ज्यादा विश्वास होगा। फराज साहब, ये सब तो इतिहास का हिस्सा है, फिर भी क्या कंपल्शन है कि बार बार किसी का नाम लेकर के, और जैसे कि माधवी लता ने भी कहा, हम भूलने को तैयार है, ठीक है, जो हुआ हो गया, पर किसी का नाम लेकर के बार बार उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे करके मंशा क्या है आखिर? बस लोग चिढ़ जाते हैं ना। पद्मजा जी देखिए, सबसे पहले तो विवेक भाई ने जो कुछ बातें बोली उनको आप लोगों ने ठीक से समझा नहीं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। सावरकर जी अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर डिस्कशन नहीं होगा, और गोलवरकर साहब अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर डिस्कशन नहीं होगा। मुझे बस 20 सेकंड दे दिए। जो विवेक भाई बोल रहे थे मैं उससे थोड़ा सा आगे लेकर के चल रहा हूं। औरंगजेब ने अत्याचार किए, मैं ये पॉइंट बाय करता हूं कि उसने अत्याचार किए। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ 2000 साल तक अत्याचार हुआ, और आरक्षण इसीलिए चलना चाहिए। अब ये मेरे हाथ में किताब है, ये विकिपीडिया नहीं है, बंच ऑफ थॉट्स है। इट इज अ बाइबल ऑफ एन आरएसएस। इसके पेज नंबर, पद्मजा जी, पेज नंबर 356 पर आरक्षण के लिए क्या लिखा गया है, और भारत के संविधान के लिए पेज नंबर 238 पर क्या लिखा गया है, ये मैंने पेज नंबर के साथ बता दिए। आप प्लीज पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि इस देश के जो हीरोज थे, मतलब ये तो हीरो थे ना गोलवरकर साहब,
ये गोलवलकर साहब तो हीरो थे, करोड़ों लोगों के हीरो थे। इन्होंने भारत के संविधान को एक तरह से रिजेक्ट किया। देश में दलितों को जो आरक्षण दिया जा रहा था, कास्ट बेस्ड आरक्षण का विरोध किया। सावरकर साहब गाय को माता नहीं मानते थे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्यों चर्चा नहीं होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो एजेंडा सूट करता है। सही कह रहे थे विवेक श्रीवास्तव कि यहाँ पर सावरकर का भी चर्चा होनी चाहिए और गोलवलकर जी की भी चर्चा होनी चाहिए। एक लास्ट बात में कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा पद्मजा जी। माधवी लता जी क्या बोल कर गई थी? जजिया टैक्स गलत था, लेकिन इस देश की महिलाओं के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स किसने लगाया? हिंदू महिलाओं के ऊपर किसने लगाया पद्मजा जी ब्रेस्ट टैक्स? स्तन ढकने का टैक्स लगाया गया इस देश में, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं बिल्कुल चर्चा हुई भी है सर, और उसको पूरी तरीके से डिबंक किया जा चुका है। पर वो बहुत लंबी एक डिबेट है, वो भी मैं ओरिजिनल सोर्सेज से कोट करके आपको बता सकती हूं कि कैसे वो डिबेट गलत है। बार बार जिस ब्रेस्ट टैक्स की बात की जाती है उसको पूरी तरीके से डिबंक किया जा चुका है कि उसके प्राइमरी सोर्स ही नहीं कोट किए गए। पर वो डिबेट हम किसी और दिन करेंगे। गोलवलकर बताइए, आप जो सावरकर ने बोला है, तुहिन सिन्हा, संभाजी महाराज के बारे में, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आपको जो सूट करता है नैरेटिव, बार बार उसी की क्यों बात करते हैं? अब 4 दिन तक आप औरंगजेब 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 करते रहेंगे। सावरकर आज जीवित नहीं है। अगर सावरकर ने आज कहा होता, लेकिन आज अबू आजमी जो है बार बार जो है आज उस ख्याल को, उस मानसिकता को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये देश में शांति नहीं थी। आप छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर रहे हैं, मैं याद दिला रहा हूं आपको किस प्रकार से गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को 7 और 9 वर्ष की उनकी उम्र थी, जिस निर्ममता के साथ, जिस क्रूरता के साथ मारा गया। और आप भटका क्यों रहे हैं डिबेट को? आप नथुराम गोडसे पे जा रहे हैं। देखिए, नथुराम गोडसे एक हत्यारा था। उसने जो काम किया है उससे इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो ये कोई नहीं कहता है बीजेपी के अंदर कि वो एक हीरो है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनको टेररिस्ट कहें तो पहले आप मुझे दिखाइए कि नेहरू ने उनको टेररिस्ट कहा था कभी इंदिरा गांधी ने उनको टेररिस्ट कहा था? हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भाषा नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आप बार बार देखिए, मैंने पद्मजा जी ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही थी कि ये लोग औरंगजेब की मानसिकता को जीवित रखना चाहते हैं, और AIMIM के प्रतिनिधि ने अपने बयान में इस बात को स्पष्ट किया। उनका ये मानना है कि औरंगजेब जो है, और जब हम औरंगजेब के खिलाफ बोलते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। आज जो है एक बड़ा तबका है मुसलमानों का इस देश में जो औरंगजेब से आइडेंटिफाई नहीं करता है, लेकिन ये लोग औरंगजेब की स्मृति को औरंगजेब के फैन बॉयज बनकर जीवित रखना चाहते हैं। और इसीलिए इनको विशेष जो है, इनको एक निजी क्षति पहुंचती है जब औरंगजेब के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज, देखिए पद्मा जी, जिस तरीके से ये बातें बता देते हैं, अभी जब मुस्लिम महिलाओं का जो रेप होता है, बिल्किस बानो का रेप हुआ, हत्या हुई, उनका महिमा मंडन किन लोगों ने किया? कितने उन्होंने फूल मालाओं का जो है उनको फूल माला पहनाई गई? कौन थे वो लोग जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों को जय सिया राम का नारा लगाकर मारते हैं? उनका महिमा मंडन कौन करता है? भाजपा करती है। हम तो कभी भी हमने कहा कि औरंगजेब एक राजा थे, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे। हम तो कह रहे हैं इस बात को। और जो शिवाजी महाराज थे वो हमारे नहीं, वो मुसलमान थे और वो इस्लाम के लिए काम करते थे। ये तो वेदव्रत जी ने आपको बता ही दिया है ना कि वो बहुत कट्टर मुसलमान थे और उसके लिए काम करते थे। वो देखिए, नहीं वो मुसलमान, देखिए मैडम, हम 400-500 साल पीछे या 200 साल पीछे जाके बात नहीं करना चाहते। हम आज के विषय की बात करना चाहते हैं। जो आज के विषय की बात करना चाहते हैं तो फिर औरंगजेब की मजार पे क्यों जाते हैं? आप ही के नेता गए थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ही गए थे। आज की राजनीति कीजिए ना। फिर बार बार जा करके जब औरंगाबाद का नाम बदला जाता है तो तकलीफ होती है। औरंगजेब की मजार पर जाते हैं आपके नेता, फिर कहते हैं हम आज की बात करना चाहते हैं, तो बार बार क्यों जाते हैं उनकी मजार पर? देखिए मैडम, पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़कर आते हैं, जाते कहाँ हैं मत्था टेकने? औरंगजेब की मजार पे। मैडम सुन लीजिए मैडम, बिना बुलाए, नवाज शरीफ के बिना बुलाए आप मोदी जी जाकर वहां पर जाते हैं और जिन्ना की मजार पर जाते हैं, अलाल किशन अडवाणी जी जाते हैं, उन पर भी सवाल पूछ लीजिए। अरे सर, सारे सवाल पूछ लिए, कम से कम उन्हें हटाया तो, अपने पद से तो हटा दिया। 1 साल बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, अध्यक्ष के पद से हट गए थे। आपके MLA, आपके जो लीडर हैं वो हटे क्या अपने पद से औरंगजेब के सामने नतमस्तक होने के बाद? नहीं औरंगजेब, मैडम अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में कोई मजार है और किसी राजा का है या किसी बड़े आलिम का है, वहां पे तो हम लोग जाते ही हैं। बाकी जितने हमारे लोग हैं जो वीर सावरकर को वीर कहते हैं, तो
तो ये भी गलत है। तो हम से ना कह रहे हैं ये मतलब वो बातें सैर सारी- सपाटे के लिए गए थे वहां पे एक साजिश कि भाई औरंगजेब का वहां औरंगाबाद का दौरा लगा, संभाजी नगर में तो रहते भी नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर का दौरा लगा तो सैर करते करते पहुंच गए मजार पे। नगर तो गए थे वो लोगों को उकसाने के लिए, वहां पर गए थे उकसाने के लिए। देखिए आप यही बातें ये लोग जब करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए फिर देखिए क्या होता है, यही तो है औरंगजेब मानसिकता, और इसी से हम लड़ रहे हैं। ये जिस प्रकार से जो जनसंख्यिकी युद्ध एक छिड़ गया इस देश में, जिस प्रकार से इस यहाँ की आपकी है गोडसे की मानसिकता सर, यही है आपकी है गोडसे की मानसिकता, यही और आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायक लगातार खुलेआम मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, वो बात करते हैं गोडसे की, आप गोडसे हथियार आतंकी जिहादी की बात करते हैं। देखिए रंगरेज भाई, या तो आप अबू आजमी की बात की निंदा करिए कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, या मैं क्या कह रहा हूँ, अरे तुम भाई सुनिए, आप गोल इन लोगों ने 5 मिनट और 15 सेकंड की बात करी है, वो तो बयान आपको याद नहीं आते क्योंकि आपको तो दिखाना है कि मुसलमान को विलन बनाना है। विवेक श्रीवास्तव कि जैसे ही आप कहें कि भाई औरंगजेब एक खराब आदमी था, उसने जो किया हमारे देश के अंदर वो खराब था, तो एक धड़ा है लोगों का जो कहता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको मैं एक और सोर्स से बताती हूँ, 2 सोर्स तो आपने सुन लिए, अब एक और सोर्स है, ये एक सोवियत हिस्ट्री की बुक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे ही औरंगजेब थ्रोन पर चढ़े, जैसे ही वो सिंहासन पर चढ़े, तो उन्होंने क्या किया, He stripped Hindus of their rights, यानी कि हिंदुओं के सारे हक उन्होंने छीन लिए और शिया मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने दमनकारी अपनी राजनीति शुरू कर दी। In order to bring the life of the country in accordance with the precepts of Islam, इस्लाम के अंदर पूरे देश को लाने के लिए उन्होंने शिया जो फेस्टिवल्स थे उनके ऊपर बैन लगा दिया, यानी कि औरंगजेब ने सबसे पहली चीज क्या की, हिंदुओं का दमन किया और शिया के जितने भी फेस्टिवल थे उनको खत्म कर दिया। अब आप सुन लीजिए, तो क्या वो भी मुसलमान के खिलाफ थे? नहीं, मैं बोल देता हूं मैडम, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सोवियत्स तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। जहां तक शियाओं का सवाल है, 2 किंगडम्स थे, मुझे बोलने दीजिएगा पूरा। देयर वर 2 किंगडम्स इन डेक्कन, बीजापुर एंड गोलकोंडा। बीजापुर और दूसरी बात, जब शाहजहां जिंदा थे तो बेटों में उन्होंने जो तकसीम कर रखी थी रियासतें मैनेज करने के लिए एज जनरल्स, उसमें से जो डेक्कन का एरिया था वो औरंगजेब के पास था। जरा ये भी जो मैंने इतिहासकार साहब से कहा, उन्होंने उत्तर मुझे नहीं दिया। बीजापुर और गोलकोंडा दोनों रियासतें शिया रियासतें थी। दे वर इनिमिकल टू औरंगजेब, इट वाज अ पॉलिटिकल फाइट, ही हैड बीन फाइटिंग विद देम। जब वो एक यंगस्टर था, जब वो राजा बना, वो तब भी बीजापुर और गोलकोंडा से लड़ रहे थे और चाहते थे कि ये दोनों रियासतें यूनिफाइड इंडिया जो दिल्ली की सल्तनत है उसमें जुड़े, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। उन्होंने शियाओं को खत्म करने की कोशिश की कि नहीं की? बात में मैं आता हूँ आपसे, जो मैंने आपको पहले कहा, देखिए राजा को ग्लोरीफाई मत करिए, राजा को विलन मत बनाइए, राजाओं को एनालाइज करिए। मुगल हमारी विरासत का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करिए। नहीं सर, हमारी तो विरासत का हिस्सा नहीं है, आपकी विरासत का हिस्सा होंगे, ये क्या बात है? जी, मुगल हमारी विरासत का हिस्सा है, ये हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं? वो तो औरंगजेब भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जो उसकी क्रूरता है, जो उसकी अमानवीय व्यवहार है, वो तो आएगा ना विवेक जी। आप इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं और क्यों इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ के देख रहे हैं? इस्लाम हिंदुओं के लिए हमेशा क्रूर रहा है, वहां पे आपको सावरकर का एथिज्म नहीं दिखता। मैं एक सवाल पूछूं क्या? एक सवाल बस 10 सेकंड, तू इनसे ना एक सवाल बस 10 सेकंड के लिए। श्रीवास्तव जी चाहते हैं ये दिखाने के लिए कि श्रीवास्तव जी सुनिए ना, के लिए खतरनाक है। श्रीवास्तव जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी श्रीवास्तव जी, विवेक जी, 26 दिसंबर क्या है? वीर बाल दिवस के रूप में पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस क्या है, आप बता सकते हैं? वीर बाल दिवस क्या है, आपको पता है? जो व्यक्ति 9 साल और 7 साल के ज़रोवर सिंह और फतेह सिंह की हत्या करता है, कम से कम उस व्यक्ति का गुणगान, उस व्यक्ति का महिमा मंडन आप इस शो पर कर रहे हैं। इसको इससे क्या मिलता है आपको? मैं नहीं कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो है जानवर प्रकृति का व्यक्ति था, कहिए कि वो व्यक्ति जो है, ठीक है, लेकिन और ये आपका कहना बिल्कुल सही है सर कि बार बार इतिहास को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता है। वही सवाल अबू आसिम आजमी जैसे लोगों से भी पूछना चाहिए कि बार बार कुछ लोगों का जिक्र करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, जवाब तो उनसे आना चाहिए। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।